क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके आसपास जितना शोर है उससे कहीं ज्यादा शोर आपके अपने मन के अंदर चलता रहता है? सुबह आंख खुलते ही विचारों की दौड़ शुरू हो जाती है। दिन भर लोगों की राय हमारा पीछा करती है। फोन की हर नोटिफिकेशन हमारा ध्यान चुरा लेती है। और रात को जब सब कुछ शांत हो जाता है तब भी हमारा मन चुप नहीं होता। हम लगातार बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, प्रतिक्रिया देते रहते हैं। लेकिन एक सवाल शायद ही कभी पूछते हैं कि अगर जीवन की सबसे बड़ी ताकत शब्दों में नहीं बल्कि मौन में छिपी हो तो क्या होगा? अगर सफलता का रहस्य ज्यादा बोलने में नहीं बल्कि सही समय पर शांत रहने में हो तो क्या होगा? अगर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह नहीं कि आप कम जानते हैं बल्कि यह है कि आप कभी अपने भीतर की आवाज सुनने के लिए रुकते ही नहीं। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी बहस में अपनी आवाज ऊंची नहीं करता, जो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, जो दूसरों के शोर के बीच भी अपने मन को स्थिर रखता है, वही व्यक्ति सबसे कठिन फैसले सबसे स्पष्ट तरीके से लेता है। वही कम गलतियां करता है, वही कम तनाव में रहता है और वही धीरे धीरे ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है जहां बाकी लोग केवल भागते रह जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये मौन की शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जिसे आज की दुनिया भूलती जा रही है। आज हर कोई दिखना चाहता है, हर कोई सुना जाना चाहता है, हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सुनना जानते हैं, जो रुकना जानते हैं, जो अपने मन को बिना भागे हुए देख सकते हैं। शायद यही कारण है कि सुविधाएं बढ़ रही हैं लेकिन शांति कम होती जा रही है। दोस्त बढ़ रहे हैं लेकिन अकेलापन खत्म नहीं हो रहा। जानकारी बढ़ रही है लेकिन समझ घटती जा रही है। हम दुनिया को जीतने निकले हैं जबकि खुद के मन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इस यात्रा में हम किसी जादुई मंत्र की बात नहीं करेंगे, न ही ऐसे प्रेरणादायक वाक्यों की जो कुछ मिनटों के लिए उत्साह दें और फिर भूल जाएं। हम उन सिद्धांतों की बात करेंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं, आपके निर्णय बदल सकते हैं, आपके रिश्ते बदल सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आपके भीतर की बेचैनी को धीरे धीरे स्थिरता में बदल सकते हैं। आप जानेंगे कि क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी सम्मान पा लेते हैं, क्यों कुछ लोगों की उपस्थिति ही दूसरों को शांत कर देती है, क्यों कई बार एक सही मौन 1000 शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है और क्यों जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उत्तर हमेशा शोर से दूर मिलते हैं। लेकिन इस यात्रा का सबसे रोचक हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको महसूस होगा कि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक अनुशासन है, एक शक्ति है जो आपके आत्मविश्वास को भीतर से मजबूत करती है। आप सीखेंगे कि गुस्से के क्षण में मौन कैसे आपकी सबसे बड़ी ढाल बन सकता है, असफलता के समय मौन कैसे आपको टूटने से बचा सकता है, सफलता के समय मौन कैसे आपको अहंकार से दूर रख सकता है और अकेलेपन के समय यही मौन कैसे आपका सबसे सच्चा साथी बन जाता है। हो सकता है इस समय आपको लगे कि यह सब सुनने में अच्छा है, लेकिन वास्तविक जीवन में संभव नहीं, क्योंकि दुनिया तो तेज है, प्रतिस्पर्धा से भरी है, यहां चुप रहने वाला पीछे रह जाता है। लेकिन जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ेगी आप एक बिल्कुल अलग सत्य से परिचित होंगे। आपको पता चलेगा कि सबसे मजबूत व्यक्ति वह नहीं जो हर समय बोलता है, बल्कि वह है जो अपने शब्दों का स्वामी है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक उत्तर हैं, बल्कि वह है जो सही प्रश्न पूछने के लिए अपने मन को शांत रख सकता है। और शायद इस पूरी यात्रा के अंत तक आप अपने भीतर एक ऐसी आवाज सुनेंगे जिसे आपने वर्षों से अनदेखा किया है। वही आवाज जो आपको सही दिशा दिखाती है, वही आवाज जो शोर में दब जाती है, वही आवाज जो आपकी वास्तविक शक्ति है। इसलिए इस कहानी को केवल सुनिए मत, इसे अपने भीतर उतरने दीजिए। हर विचार के साथ रुकिए, हर उदाहरण को अपने जीवन से जोड़िए, क्योंकि संभव है कि अगले कुछ मिनटों में आपको कोई नया ज्ञान न मिले, बल्कि आप उस सत्य को याद कर लें जिसे आप हमेशा से जानते थे, लेकिन दुनिया के शोर ने आपसे छीन लिया था। और अगर ऐसा हुआ तो इस वीडियो के समाप्त होने तक केवल आपकी सोच नहीं बदलेगी, बल्कि शायद आप खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देंगे। अध्याय 1, सबसे बड़ी शक्ति जो दिखाई नहीं देती। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं
जहां कोई आवाज नहीं है, न मोबाइल की घंटी, न लोगों की बातें, न गाड़ियों का शोर, न किसी स्क्रीन की चमक। केवल आप हैं और आपकी सांसों की धीमी लय। पहली नजर में यह शांति लगती है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद आपको एहसास होगा कि असली शोर बाहर नहीं, आपके भीतर है। बीते हुए कल की यादें, आने वाले कल की चिंताएं, अधूरे सपनों का बोझ, दूसरों की राय का दबाव और खुद को साबित करने की बेचैनी एक साथ आपके सामने खड़ी हो जाती है। यही वह क्षण है जिससे अधिकांश लोग भाग जाते हैं। वे तुरंत फोन उठा लेते हैं, कोई गाना चला देते हैं, किसी से बात करने लगते हैं या खुद को किसी काम में व्यस्त कर लेते हैं, क्योंकि इंसान को बाहरी शोर से उतना डर नहीं लगता जितना अपने भीतर के सच से लगता है। लेकिन सोचिए, अगर यही सच आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो क्या होगा? दुनिया हमेशा आपको तेज चलना सिखाती है। जल्दी बोलो, जल्दी जवाब दो, जल्दी फैसला लो, जल्दी सफल हो जाओ। लेकिन प्रकृति का नियम कुछ और कहता है। सबसे विशाल वृक्ष बिना शोर के बढ़ते हैं। सूरज बिना किसी घोषणा के हर सुबह निकलता है। नदी बिना किसी प्रदर्शन के अपना रास्ता बनाती है। और पहाड़ अपनी ऊंचाई का कभी परिचय नहीं देते। सच्ची शक्ति को कभी अपनी मौजूदगी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज का इंसान हर पल प्रतिक्रिया देता है। किसी ने कुछ कहा तो तुरंत जवाब, किसी ने आलोचना की तो तुरंत बहस, किसी ने सफलता दिखाई तो तुरंत तुलना। धीरे धीरे हम अपनी प्रतिक्रियाओं के गुलाम बन जाते हैं। हमें लगता है कि हर बात का उत्तर देना जरूरी है, जबकि कई बार सबसे प्रभावशाली उत्तर मौन होता है। एक बूढ़े कारीगर की कहानी है। उसके पास एक युवा शिष्य आया और बोला, गुरुजी, मुझे महान बनना है, मुझे बताइए कि सबसे पहला कदम क्या है। कारीगर मुस्कुराया और उसे जंगल में ले गया। दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए। 5 मिनट बीत गए, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा। दोनों के बीच एक भी शब्द नहीं हुआ। युवक बेचैन हो गया। उसने कहा, आप मुझे कुछ सिखा क्यों नहीं रहे? कारीगर ने शांत स्वर में कहा, मैं पिछले 30 मिनट से तुम्हें वही सिखा रहा हूं जो तुम सुन ही नहीं पाए। युवक ने हैरानी से पूछा, कैसे? कारीगर बोला, जब तक तुम्हारा मन लगातार बोलता रहेगा, तब तक दुनिया की सबसे बड़ी सीख भी तुम्हारे भीतर जगह नहीं बना पाएगी। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम सुनने से पहले उत्तर तैयार कर लेते हैं, समझने से पहले निर्णय ले लेते हैं, देखने से पहले निष्कर्ष बना लेते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है अपने मन को इतना स्थिर कर देना कि वह हर परिस्थिति को बिना डर और बिना जल्दबाजी के देख सके। सोचिए, जब समुद्र में तूफान आता है तो उसकी सतह उथल पुथल से भर जाती है, लेकिन उसकी गहराई शांत रहती है। जो व्यक्ति केवल सतह पर जीता है वह हर छोटी घटना से हिल जाता है, लेकिन जो अपने भीतर गहराई बना लेता है उसे परिस्थितियां डिगा नहीं पाती। हर महान परिवर्तन एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है। शायद आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। शायद आपको केवल दिन के 10 मिनट अपने लिए चाहिए। 10 मिनट जब आप किसी स्क्रीन को नहीं देखेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, केवल अपने विचारों को आते जाते देखेंगे। शुरुआत में आपको बेचैनी होगी, आपको लगेगा कि समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिन समस्याओं का समाधान आप घंटों सोचकर नहीं निकाल पाए, वे शांत मन में स्वयं स्पष्ट होने लगी हैं। याद रखिए, कमजोर व्यक्ति हर समय अपनी आवाज ऊंची करता है, मजबूत व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचाकर रखता है। कमजोर व्यक्ति हर बहस जीतना चाहता है, मजबूत व्यक्ति केवल सही दिशा चुनता है। कमजोर व्यक्ति दुनिया को बदलने में लगा रहता है, मजबूत व्यक्ति पहले अपने मन को बदलता है, और यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें आपकी सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, बल्कि अपने ही अस्थिर मन पर होगी। जिस दिन आप अपने विचारों के शोर से ऊपर उठना सीख जाएंगे, उसी दिन आपको महसूस होगा कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह भीतर की शांति से जन्म लेता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है। अगर मौन इतना शक्तिशाली है तो फिर पूरी दुनिया उससे दूर क्यों भाग रही है? क्यों लोग अकेले 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते? क्यों हर खाली पल को किसी न किसी आवाज से भर देना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर केवल आपकी सोच नहीं बदल सकता, बल्कि यह तय कर सकता है
कि आने वाले वर्षों में आपका मन आपका सेवक बनेगा या आपका स्वामी। और इसी रहस्य से हम अगले अध्याय में पर्दा उठाएंगे, जहां आप जानेंगे कि लगातार शोर में जीने वाला मन कैसे धीरे धीरे अपनी असली क्षमता खो देता है और कैसे कुछ साधारण आदतें आपकी आंतरिक शक्ति को फिर से जगा सकती हैं। अध्याय 2। जब दुनिया चिल्ला रही हो तब खुद को सुनना सीखो। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन से होता है? एक छोटा सा शब्द पूरे दिन का मूड बदल देता है। किसी की सफलता हमारी शांति छीन लेती है, किसी की आलोचना हमारी नींद उड़ा देती है और भविष्य की एक कल्पना वर्तमान की सारी खुशियां निगल जाती है। हम सोचते हैं कि दुनिया हमें परेशान कर रही है, जबकि सच ये है कि हमारा अनियंत्रित मन हर आवाज को अपने अंदर कई गुना बड़ा बना देता है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक साफ शीशा है। अगर उस पर लगातार धूल जमती रहे तो धीरे धीरे आप अपना चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर दिन हजारों विचार, सैकड़ों इच्छाएं, अनगिनत डर और दूसरों की उम्मीदें उस पर धूल की तरह जमा होती रहती हैं। फिर हम हैरान होते हैं कि हमें अपनी मंजिल साफ क्यों नहीं दिखाई देती। यही मौन अपनी असली शक्ति दिखाता है। मौन उस धूल को हटाने का काम करता है। यह आपको नया ज्ञान नहीं देता, बल्कि उस ज्ञान तक पहुंचाता है जो हमेशा से आपके भीतर मौजूद था। एक युवा धनुर्धर अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, मैं हर दिन अभ्यास करता हूं, फिर भी मेरा निशाना चूक जाता है। गुरु उसे एक शांत झील के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, पानी में अपना चेहरा देखो। युवा ने देखा, लेकिन तेज हवा के कारण पानी की सतह हिल रही थी और उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद हवा शांत हुई, पानी स्थिर हो गया और चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा लक्ष्य नहीं बदलता, तुम्हारा मन बदलता है। जब मन स्थिर होगा, निशाना अपने आप सटीक हो जाएगा। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जो व्यक्ति हर समय प्रतिक्रिया देता है, वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति पहले अपने भीतर शांति पैदा करता है, वही परिस्थितियों का स्वामी बनता है। आज का समाज हमें लगातार तुलना करना सिखाता है। किसी के पास बेहतर नौकरी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के लाखों फॉलोअर्स हैं, किसी के पास अधिक पैसा है। हम दूसरों की कहानी देखकर अपनी कीमत तय करने लगते हैं, लेकिन मौन हमें एक अलग सत्य सिखाता है। यह कहता है कि जिस व्यक्ति ने खुद को जान लिया, उसे दुनिया से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं रहती। कभी कभी जीवन हमें जानबूझकर अकेला छोड़ देता है। उस समय हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन शायद वही समय हमें अपने सबसे वास्तविक रूप से मिलाने आता है, क्योंकि भीड़ में हम दूसरों की आवाज सुनते हैं, जबकि एकांत में हम पहली बार अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। सोचिए, अगर एक बीज धरती के अंदर अंधेरे और मौन में रहने से डर जाए, तो क्या वह कभी विशाल वृक्ष बन पाएगा? नहीं। उसकी सबसे बड़ी वृद्धि शोर में नहीं, बल्कि मिट्टी की खामोशी में होती है। इंसान भी ऐसा ही है। उसकी सबसे बड़ी परिपक्वता तब जन्म लेती है जब वह बिना भागे अपने भीतर ठहरना सीखता है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। जब आप पहली बार अपने मन को शांत करने की कोशिश करेंगे, तो आपको अपने ही विचारों का तूफान दिखाई देगा। पुरानी गलतियां याद आएंगी, भविष्य का डर सामने आएगा, अधूरे सपने बेचैन करेंगे। बहुत से लोग इसी मोड़ पर हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि मौन उनके लिए नहीं है। असल में यही वह दरवाजा है जिसके पार असली परिवर्तन शुरू होता है। याद रखिए, नदी सबसे गहरी जगह पर सबसे कम शोर करती है। उसी तरह सबसे मजबूत इंसान अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता। उसे हर बात पर अपनी राय साबित करने की जरूरत नहीं होती। वह जानता है कि समय और कर्म किसी भी बहस से अधिक प्रभावशाली उत्तर देते हैं। अपने जीवन की उन घटनाओं को याद कीजिए जहां आपने गुस्से में तुरंत जवाब दिया और बाद में पछताना पड़ा। अब उन पलों को भी याद कीजिए जहां आपने कुछ मिनट शांत रहकर निर्णय लिया और परिणाम बेहतर निकला। अंतर केवल शब्दों का नहीं था, अंतर उस मौन का था जिसने आपको अपनी भावनाओं का मालिक बनने का अवसर दिया। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे
कि मौन कमजोरी नहीं बल्कि नियंत्रण है। यह भागना नहीं बल्कि स्वयं के सामने पूरी ईमानदारी से खड़े होने का साहस है। यह हार मानना नहीं बल्कि सही समय तक अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखना है। और शायद इसी वजह से इतिहास में कई महान व्यक्तियों ने अकेलेपन और मौन को अपना साथी बनाया, क्योंकि वे जानते थे कि जो व्यक्ति अपने भीतर व्यवस्था बना लेता है उसके बाहर का संसार भी धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगता है। लेकिन अभी इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य सामने आना बाकी है। यदि मौन मन को स्पष्ट बनाता है तो क्या यह हमारी किस्मत भी बदल सकता है? क्या कुछ मिनटों की आंतरिक शांति हमारे निर्णय, हमारे रिश्ते और हमारी सफलता की दिशा बदल सकती है? और क्या यही वह अंतर है जो साधारण लोगों और असाधारण लोगों के बीच खड़ा होता है? इन्हीं सवालों का उत्तर अगले अध्याय में मिलेगा, जहां आप जानेंगे कि मौन केवल मन को शांत नहीं करता, बल्कि वह आपके चरित्र, आपके अनुशासन और आपकी पूरी पहचान को नई शक्ति देता है। जब यह रहस्य समझ में आ जाएगा, तब आपको महसूस होगा कि असली जीत दुनिया को हराने में नहीं, बल्कि हर दिन अपने भीतर के शोर पर विजय पाने में है। अध्याय 3। जो खुद पर विजय पा लेता है, दुनिया उसे रोक नहीं सकती। जीवन में दो तरह की लड़ाइयां होती हैं। पहली वह जो दुनिया हमें दिखाती है, और दूसरी वह जो हमारे भीतर हर दिन चलती रहती है। बाहर की लड़ाई में हम लोगों से मुकाबला करते हैं, परिस्थितियों से जूझते हैं और अपने सपनों के पीछे भागते हैं। लेकिन भीतर की लड़ाई कहीं अधिक कठिन होती है, क्योंकि वहां हमारा सामना किसी और से नहीं, बल्कि अपनी ही कमजोरियों, अपने डर, अपने गुस्से, अपने अहंकार और अपनी अधीरता से होता है। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी बाहर जीतने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर जीत जाता है, उसके लिए बाहरी जीत केवल समय की बात रह जाती है। एक पुराने राज्य में एक योद्धा था, जिसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उसने कई युद्ध जीते थे, लेकिन एक दिन वह एक वृद्ध साधु से मिलने पहुंचा। उसने गर्व से कहा, मैंने अपने सभी शत्रुओं को हरा दिया है। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा है तो अपनी आंखें बंद करो और 5 मिनट तक अपने मन को बिल्कुल शांत रखो। योद्धा ने प्रयास किया, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसे पुराने अपमान याद आने लगे। भविष्य की चिंताएं सताने लगीं। जीत का अहंकार सामने आ गया और हार का डर भी। 5 मिनट पूरे होने पर साधु ने कहा, तुमने हजारों सैनिकों को हराया होगा, लेकिन अभी तक अपने मन को नहीं जीत पाए। यह बात योद्धा के हृदय में उतर गई। यही हमारी कहानी भी है। हम सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या पैसा, समय या अवसर की कमी है, जबकि सच यह है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारा बिखरा हुआ मन है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपनी दिशा भी नियंत्रित नहीं कर सकता। मौन हमें इसी नियंत्रण का अभ्यास कराता है। जब आप बिना प्रतिक्रिया दिए किसी आलोचना को सुन लेते हैं, तब आपका आत्मसंयम मजबूत होता है। जब आप गुस्से के समय चुप रहकर सही अवसर का इंतजार करते हैं, तब आपका चरित्र मजबूत होता है। जब आप अकेले बैठकर अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तब आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। और जब आपका चरित्र मजबूत हो जाता है, तब परिस्थितियां आपको आसानी से नहीं तोड़ पाती। आज दुनिया तेज लोगों की नहीं, बल्कि स्थिर लोगों की जरूरत महसूस कर रही है। तेज निर्णय कभी कभी सही हो सकते हैं, लेकिन स्पष्ट निर्णय हमेशा शांत मन से ही निकलते हैं। जो व्यक्ति हर पल भाग रहा है, वह रास्ते की दिशा नहीं देख पाता। जो थोड़ी देर रुकता है, वही सही मंजिल चुनता है। कल्पना कीजिए कि एक तीरंदाज लक्ष्य पर निशाना लगाने वाला है। यदि उसके हाथ कांप रहे हों, तो सबसे अच्छा धनुष भी बेकार है। लेकिन अगर उसका हाथ स्थिर है, तो साधारण धनुष भी लक्ष्य भेद सकता है। जीवन में आपकी प्रतिभा धनुष है, लेकिन आपका मौन और आत्मसंयम वह स्थिर हाथ है जो सफलता का निशाना तय करता है। एक और सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वास लोगों की तालियों से आता है, लेकिन असली आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब आप अकेले हों और फिर भी अपने निर्णय पर विश्वास कर सकें। यह विश्वास शोर में नहीं मिलता। यह उस मौन में जन्म लेता है जहां आप बिना किसी मुखौटे के स्वयं को देखते हैं। हर दिन आप 2 आवाजें सुनते हैं। पहली आवाज कहती है कि अभी आराम कर लो, कल से मेहनत करना। दूसरी आवाज धीरे से कहती है कि एक छोटा कदम आज उठा लो।
पहली आवाज बहुत तेज होती है, दूसरी बहुत शांत। दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग तेज आवाज का पीछा करते हैं और धीरे बोलने वाली बुद्धि को अनसुना कर देते हैं। जो व्यक्ति मौन का अभ्यास करता है वह धीरे धीरे उस शांत आवाज को पहचानने लगता है। वही आवाज उसे सही निर्णय लेने में मदद करती है। वही आवाज कठिन समय में उम्मीद देती है। वही आवाज सफलता मिलने पर उसे विनम्र बनाए रखती है। याद रखिए, पहाड़ इसलिए ऊंचे नहीं हैं क्योंकि वे शोर करते हैं, वे इसलिए ऊंचे हैं क्योंकि वे अडिग खड़े रहते हैं। समुद्र इसलिए विशाल नहीं है क्योंकि वह अपनी शक्ति दिखाता है, वह इसलिए विशाल है क्योंकि वह हर नदी को बिना अहंकार के अपने भीतर समा लेता है। प्रकृति हमें हर पल यही सिखाती है कि स्थिरता ही वास्तविक शक्ति है। अब अपने जीवन की कल्पना 5 साल बाद कीजिए। एक रास्ता वह है जहां आप हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, हर तुलना में उलझते हैं, हर आलोचना से टूटते हैं और हर छोटी असफलता से अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। दूसरा रास्ता वह है जहां आप पहले स्वयं को सुनते हैं, फिर निर्णय लेते हैं, जहां आपका मन परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपके मूल्यों से संचालित होता है। इन दोनों रास्तों का अंतर केवल एक आदत तय करती है, मौन की आदत। लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य बाकी है। अगर मौन आपको आत्मसंयम और स्पष्टता देता है तो क्या यह आपके रिश्तों को भी बदल सकता है? क्या यह आपको ऐसा व्यक्तित्व दे सकता है जिसकी उपस्थिति ही लोगों को प्रभावित करे? क्या बिना अधिक बोले भी सम्मान और प्रभाव हासिल किया जा सकता है? अगले अध्याय में हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे। आप जानेंगे कि सच्चा नेतृत्व ऊंची आवाज से नहीं बल्कि शांत उपस्थिति से पैदा होता है, और क्यों कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही बिना कुछ कहे सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। शायद वहीं से आपको अपनी उस शक्ति का एहसास होगा जो हमेशा आपके भीतर थी, लेकिन जिसे दुनिया के शोर ने अब तक छिपा कर रखा था। अध्याय 4, मौन की वह शक्ति जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उन क्षणों से होती है जब उसके पास बोलने का पूरा अधिकार होता है और फिर भी वह शांत रहने का चुनाव करता है। यही वह शक्ति है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दुनिया हमें सिखाती है कि अपनी बात हर हाल में साबित करो, लेकिन जीवन बार बार यह साबित करता है कि जो व्यक्ति हर बात साबित करने में अपनी ऊर्जा खर्च करता है वह अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही थक जाता है। एक पल के लिए अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखिए। कितने ऐसे फैसले थे जिन्हें आपने गुस्से में लिया और बाद में पछतावा हुआ? कितनी ऐसी बहसें थीं जिन्हें जीतकर भी आपने कुछ खो दिया? कितने ऐसे रिश्ते थे जो केवल इसलिए कमजोर पड़ गए क्योंकि किसी ने कुछ शब्द ज्यादा बोल दिए? अब सोचिए, अगर उन पलों में केवल कुछ मिनट का मौन होता तो शायद पूरी कहानी अलग होती। मौन समय को धीमा कर देता है, और जब समय धीमा होता है तब बुद्धि जागने लगती है। जो बात भावनाओं में असंभव लगती है वही शांत मन में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इसीलिए मौन केवल आदत नहीं बल्कि निर्णय लेने की सबसे बड़ी कला है। एक राजा अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश कर रहा था। उसने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। सभी ने घंटों भाषण दिए, अपनी योग्यता बताई और अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने की कोशिश की। लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति पूरे समय शांत बैठा रहा। राजा ने पूछा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति हर समय अपनी बुद्धि दिखाने में लगा रहता है वह सीखना बंद कर देता है। मैं पहले सुनना चाहता हूं, समझना चाहता हूं और फिर केवल वही कहना चाहता हूं जिसकी वास्तव में आवश्यकता हो। राजा ने उसी क्षण उसे अपना सलाहकार बना लिया। यह कहानी केवल एक राजा की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो जीवन में प्रभाव पैदा करना चाहता है। प्रभाव शब्दों की संख्या से नहीं बल्कि शब्दों के वजन से बनता है, और शब्दों में वजन तभी आता है जब उनके पीछे मौन की गहराई होती है। आज लोग अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए लगातार बोलते रहते हैं। सोशल मीडिया पर हर विचार साझा करना, हर विवाद में अपनी राय देना और हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना एक आदत बन गई है। लेकिन जो व्यक्ति हर जगह मौजूद रहने की कोशिश करता है वह धीरे धीरे अपने भीतर से गायब होने लगता है।
सच्चा नेतृत्व कभी शोर से पैदा नहीं होता। एक अच्छा नेता पहले सुनता है, फिर समझता है और उसके बाद बोलता है। वह लोगों पर अपनी आवाज नहीं थोपता, बल्कि अपनी शांति से विश्वास पैदा करता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य होता है। अब अपने सबसे करीबी रिश्तों के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाला केवल चाहता था कि कोई उसे समझे, लेकिन आपने तुरंत सलाह देना शुरू कर दिया? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के दर्द को सुनने के बजाय आपने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी? अक्सर रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि कोई किसी को पूरी तरह सुनता नहीं। मौन हमें सुनना सिखाता है, और जो व्यक्ति सच में सुनना सीख जाता है वह लोगों के दिल तक पहुंच जाता है। लेकिन मौन का एक और रूप है जो उससे भी अधिक शक्तिशाली है। जब जीवन आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता, जब मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलते, जब लोग आपकी नीयत पर सवाल उठाते हैं, तब शिकायत करना बहुत आसान होता है। उसी समय शांत रहकर लगातार अपने रास्ते पर चलते रहना सबसे कठिन काम होता है। यही मौन चरित्र बनाता है। हीरे और कांच में एक फर्क होता है। कांच जरा सी चोट पर आवाज करता है, लेकिन हीरा बिना शोर के हर दबाव सह लेता है। इंसान भी ऐसा ही होता है। जिसकी आंतरिक शक्ति जितनी अधिक होती है, वह उतना ही कम शोर करता है। शायद इसीलिए प्रकृति के सबसे महान दृश्य हमेशा खामोश होते हैं। सूर्योदय बिना किसी घोषणा के होता है। रात का आकाश बिना किसी प्रदर्शन के करोड़ों सितारों को अपने भीतर समेटे रहता है। पेड़ बिना तालियों की उम्मीद किए फल देते हैं। उन्हें पता है कि मूल्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, अगर आज से 1 साल बाद आप पहले से अधिक शांत, अधिक स्पष्ट और अधिक धैर्यवान बन जाए, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? आपके निर्णय बदलेंगे, आपकी आदतें बदलेंगी, आपके रिश्ते बदलेंगे और शायद आपकी पहचान भी बदल जाएगी। क्योंकि दुनिया बाहर से नहीं बदलती, वह उस व्यक्ति के साथ बदलती है जो उसे देखने का अपना तरीका बदल देता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा रहस्य अभी बाकी है। क्या होगा अगर मौन केवल आपको बेहतर इंसान ही नहीं, बल्कि एक पूरी तरह नया व्यक्तित्व बना दे? क्या होगा अगर आप हर डर, हर तुलना, हर बेचैनी और हर मानसिक शोर से ऊपर उठ सकें? क्या होगा अगर आपको वह आंतरिक स्वतंत्रता मिल जाए जिसे कोई परिस्थिति, कोई असफलता और कोई आलोचना आपसे छीन न सके? यही इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है। अगले और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कि मौन को केवल समझना पर्याप्त नहीं है, उसे जीना कैसे शुरू किया जाए। क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह जीवन का हिस्सा न बन जाए। और शायद वही अंतिम कदम आपकी सोच, आपके व्यक्तित्व और आपके पूरे भविष्य की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। अध्याय 5। जिस दिन तुमने मौन को अपना लिया, उसी दिन तुमने खुद को पा लिया। इस पूरी यात्रा में हमने बार बार एक ही सत्य को अलग अलग रूपों में देखा है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आवाज में नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक शांति में छिपी होती है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है, क्या मौन केवल एक विचार है, या यह वास्तव में किसी साधारण व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल सकता है? इस प्रश्न का उत्तर किसी पुस्तक, किसी गुरु या किसी महान व्यक्ति के शब्दों में नहीं, बल्कि आपके अपने अनुभव में छिपा है। कल्पना कीजिए कि आज रात जब आप सोने जाएं, तब पहली बार अपने मोबाइल को कुछ देर के लिए दूर रख दें। कोई संगीत नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई संदेश नहीं, केवल आप और आपकी सांसों की आवाज। शुरुआत में आपको अजीब लगेगा, मन इधर उधर भागेगा, पुराने दृश्य सामने आएंगे, अधूरे सपने याद आएंगे, भविष्य की चिंताएं आपको बेचैन करेंगी। शायद आप सोचेंगे कि यह समय की बर्बादी है, लेकिन अगर आप उसी जगह टिके रहे तो धीरे धीरे कुछ बदलने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप विचार नहीं हैं। भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, लेकिन आप भावनाएं नहीं हैं। डर पैदा होता है और समाप्त हो जाता है, लेकिन आप डर नहीं हैं। आपके भीतर एक ऐसा साक्षी मौजूद है जो हर परिस्थिति में शांत रहता है, जो कभी नहीं बदलता और जो हमेशा आपका इंतजार करता है। यही मौन का सबसे बड़ा उपहार है। यह आपको दुनिया से दूर नहीं ले जाता, बल्कि पहली बार आपके वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। एक गांव में एक वृद्ध माली रहता था।
उसके बगीचे में ऐसे पेड़ थे जो हर साल सबसे मीठे फल देते थे। लोगों ने उससे पूछा, तुम्हारा रहस्य क्या है? माली ने मुस्कुराकर कहा, मैं पेड़ को बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, मैं केवल रोज उसकी जड़ों की देखभाल करता हूं। लोगों ने पूछा, और फल? वह बोला, जब जड़ मजबूत होती है तो फल अपने समय पर अपने आप आ जाते हैं। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम सफलता, पैसा, सम्मान और खुशियों के फल चाहते हैं, लेकिन अपनी जड़ों की देखभाल करना भूल जाते हैं। हमारी जड़ है हमारा मन। अगर मन अशांत है तो उपलब्धियां भी सुकून नहीं दे पाएंगी, लेकिन अगर मन शांत है तो साधारण जीवन भी असाधारण महसूस होने लगता है। आज दुनिया पहले से कहीं अधिक तेज हो गई है। लोग भाग रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन इस दौड़ में एक चीज लगातार खोती जा रही है, और वह है स्वयं से मिलने का समय। याद रखिए, पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हर कदम पर ऊपर नहीं देखता, वह केवल अगला कदम सही रखता है। मौन भी ऐसा ही अभ्यास है। आपको एक ही दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। आपको केवल हर दिन कुछ मिनट अपने भीतर लौटना है। धीरे धीरे आपका गुस्सा कम होगा, आपकी बेचैनी कम होगी, आपके निर्णय स्पष्ट होंगे और आपका आत्मविश्वास दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहेगा। एक समय आएगा जब लोग आपके व्यवहार में बदलाव महसूस करेंगे। वे देखेंगे कि छोटी छोटी बातें अब आपको विचलित नहीं करती। आलोचना आपको तोड़ती नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है। सफलता आपको घमंडी नहीं बनाती और असफलता आपको निराश नहीं करती। वे सोचेंगे कि आपके अंदर ऐसा क्या बदल गया है। सच यह होगा कि आपने केवल एक आदत बदली होगी। आपने हर शोर का उत्तर शोर से देना बंद कर दिया होगा। आपने हर समस्या पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले स्वयं को सुनना शुरू कर दिया होगा। और यहीं से जीवन की सबसे सुंदर यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने भीतर शांति खोज ली, उससे कोई अवसर छीन नहीं सकता, कोई अपमान उसकी कीमत कम नहीं कर सकता, कोई असफलता उसके सपनों को खत्म नहीं कर सकती। उसका आत्मविश्वास परिस्थितियों पर नहीं, उसके चरित्र पर टिक जाता है। अब एक आखिरी बार अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, कुछ साल बाद आप उसी जगह खड़े हैं जहां आज हैं, लेकिन आपके भीतर कोई भाग दौड़ नहीं है। आपके चेहरे पर एक सहज मुस्कान है, आपके निर्णय स्पष्ट हैं, आपके रिश्तों में गहराई है, आपके पास कम शब्द हैं, लेकिन उनका प्रभाव पहले से कहीं अधिक है। आप दूसरों से आगे निकलने की चिंता नहीं करते, क्योंकि आपने खुद का बेहतर संस्करण बनने की यात्रा शुरू कर दी है। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शक्ति मांसपेशियों में होती है, धन में होती है, पद में होती है, या भीड़ की तालियों में होती है, लेकिन समय बार बार यह साबित करता है कि सबसे अटूट शक्ति उस व्यक्ति के भीतर होती है जिसने अपने मन को अपना मित्र बना लिया हो। इसलिए जब अगली बार दुनिया बहुत तेज लगे, जब लोग आपको उकसाए, जब परिस्थितियां आपको डराएं, जब असफलता आपको रोकने की कोशिश करे, तब केवल एक पल के लिए रुकना, एक गहरी सांस लेना, अपने भीतर उतरना, क्योंकि संभव है कि जिस उत्तर को आप पूरी दुनिया में खोज रहे हों, वह हमेशा से आपके मौन में आपका इंतजार कर रहा हो। और अगर आज की इस यात्रा से आप केवल एक बात अपने साथ लेकर जाएं, तो वह यह होनी चाहिए कि जीवन बदलने के लिए हमेशा नई मंजिल की जरूरत नहीं होती। कई बार केवल एक शांत मन ही पूरी दुनिया को नया बना देता है। जिस दिन आपने मौन को अपना लिया, उसी दिन आपने अपनी सबसे बड़ी शक्ति, अपनी सबसे गहरी स्वतंत्रता और अपने वास्तविक स्वरूप को पा लिया। अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है, तो शायद आपको एहसास हो गया होगा कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि वह स्थान है जहां इंसान पहली बार खुद से मिलता है। दुनिया आपको हर दिन तेज दौड़ना सिखाएगी, हर आवाज का जवाब देना सिखाएगी, हर तुलना में उलझाएगी, लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति हर दिशा में भागता है वह अक्सर अपनी ही मंजिल से दूर चला जाता है। आज जब यह ऑडियो बुक समाप्त हो रही है, तब असली यात्रा शुरू होती है। अगले 24 घंटों में केवल 10 मिनट अपने लिए निकालिए, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी संगीत के, बिना किसी बातचीत के, केवल अपने साथ बैठिए। शुरुआत में शायद बेचैनी होगी, लेकिन उसी बेचैनी के पीछे वह शांति छिपी है जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है।
कुछ महीनों बाद हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही हों, लेकिन आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपकी प्रतिक्रियाएं बदल जाएंगी, आपके निर्णय बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी और धीरे धीरे आपकी पहचान भी बदलने लगेगी। क्योंकि जब भीतर शांति जन्म लेती है, तब बाहर की दुनिया अपना प्रभाव खोने लगती है। अगर इस यात्रा का कोई एक संदेश हमेशा याद रखना हो, तो वह यही है कि सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वह है जो सही समय पर मौन रहकर सही निर्णय लेता है। सबसे अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, बल्कि वह है जिसके भीतर सबसे ज्यादा शांति है। और सबसे सफल वह नहीं जिसे पूरी दुनिया जानती है, बल्कि वह है जिसने खुद को पहचान लिया है। यदि इस ऑडियो बुक ने आपके मन में एक भी नया विचार जगाया है, अगर इसने आपको एक पल के लिए भी रुककर अपने भीतर देखने पर मजबूर किया है, तो इस यात्रा को यहीं समाप्त मत होने दीजिए। इसे अपने हर दिन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि छोटे छोटे शांत क्षण ही मिलकर एक असाधारण जीवन का निर्माण करते हैं। अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा कीजिए कि इस पूरी यात्रा का कौन सा विचार आपके दिल को सबसे गहराई से छू गया। अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आत्मविकास की हमारी अगली यात्रा में भी आप हमारे साथ रहें। याद रखिए, दुनिया का शोर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आपके भीतर एक ऐसी जगह हमेशा रहेगी जहां पूर्ण शांति है। जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी मन उलझ जाए, बस उसी जगह लौट आइए, क्योंकि कई बार सबसे बड़े उत्तर सबसे गहरे मौन में ही मिलते हैं।